तो गाइस ये है पार्ट 3 ऑफ टर्निंग ₹1 इनटू अ कार। लास्ट 2 पार्ट्स में आपने देखा था कि हमने सेकंड हैंड वैगनर लेने के पैसे तो इकट्ठे कर लिए थे, बट आप लोगों की इतनी ज्यादा डिमांड आ रही थी कि नई सेकंड हैंड वैगनर पे नहीं रुकना, हमारे को लेनी है एक बड़ी गाड़ी। आप लोगों की फरमाइश पे हम लेंगे एक 10 लाख रुपए तक की गाड़ी और उसको हम कर देंगे गिव अवे। बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का टारगेट रखेंगे 5 लाख लाइक्स। ऑलराइट, दिस इज पार्ट 3 ऑफ कन्वर्टिंग ₹1 इनटू अ कार। भाई आपने इतना प्यार दिया मेरी सीरीज पे, भाई हमारे पिछले दोनों पार्ट से हमने 40,000 रुपए कमा लिए, बट अब रास्ता बहुत बड़ा है तो धंधा भी बहुत बड़ा होना चाहिए। तो आओ शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम अपने बिजनेस के लिए आए हैं भवाना इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ पर मैंने एक केमिकल फैक्ट्री से बात कर ली थी एंड मेरे को केमिकल्स की ऑलरेडी बहुत ज्यादा नॉलेज है क्योंकि मैंने इसी लाइन का बिजनेस कर रखा है। तो मैंने डिसाइड करा क्यों ना, अगर धंधा बड़ा करना है, 10 लाख रुपए कमाने हैं, तो फिर बड़ा ही सोचा जाए, केमिकल लाइन का बिजनेस करा जाए। तो गाइस ये है शेखर और ये यहाँ पर पूरा फैक्ट्री हैंडल कर रहा है। भाई मैंने इनको इंडिया मार्ट से कॉन्टैक्ट कर लिया था और उनको मैंने बोल दिया था कि मेरे को क्या क्या चाहिए। तो टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, फिनाइल, 2 पीस निकाल दो अभी, उतने में अपना काम हो जाए। बिजनेस करना इतना भी टफ नहीं है यार जितना लोग सोचते हैं। भाई आज का जमाना इतना ज्यादा मॉडर्न हो चुका है, हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, उसमें इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, इंडिया मार्ट, alibaba.com। तुम्हारे को क्या करना है, इन वेबसाइट्स पे जाना है, जिस चीज में बिजनेस करना है वहां से बंदे मिल जाएंगे तुम्हारे को। फैक्ट्री जाओ, सामान उठाओ, उसको अपने हिसाब से ब्रांड करो, उसको बेचो। मैंने केमिकल लाइन का बिजनेस इस वक्त क्यों डिसाइड करा है, मैं इस केमिकल लाइन को कहीं भी बेच सकता हूँ। तुम समझते हो टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, डिशवॉशर, मतलब इनकी डिमांड कितनी ज्यादा है। तुम स्कूल्स में बेच सकते हो, फैक्ट्रीज में बेच सकते हो, हॉस्पिटल्स में बेच सकते हो। 1 लीटर जो टॉयलेट क्लीनर होता है उसकी बॉटल के साथ वो 32 रुपीज का मिलता है और ब्रांड्स बेचते हैं 159, 189 के। तो सोचो कितना मार्जिन है। तो गाइस फाइनली हमारा सामान आ चुका है। भाई इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत तगड़ी है। 5 लीटर का डिश वॉश का कैन है ये। यहाँ पर फ्लोर क्लीनर आ चुके हैं, टॉयलेट क्लीनर आ चुके हैं, ग्लास क्लीनर आ चुके हैं एंड भाई हमारी फिनाइल भी आ चुकी है। भाई इनकी कॉस्टिंग बहुत सही है, मतलब अगर तुम मार्केट में जाओगे तो लाइजॉल मेरे हिसाब से 1 लीटर मिलता है 180-190 रुपए का। फैक्ट्री से मैंने 5 लीटर उठाया 125 रुपए का। अभी मैंने 2-2 पीस उठा दिए सारे प्रोडक्ट्स के। तो सिर्फ प्रोडक्ट्स उठाए हैं सैंपलिंग के लिए, देखता हूँ कितनी डिमांड हम जनरेट करवा सकते हैं, उसके बाद मैं प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करूंगा। इतनी जल्दी मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा अगर धंधा ना चले तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट जब तुम बिजनेस कर रहे हो। बट मैं तुम्हारे को ना एक मार्केट का छोटा सा रूल बताता हूँ। जब तुम सामान खरीदने जाओ जितना तोड़ सकते हो रेट उतना तोड़ो, और जब तुम माल बेचने जाओ तो जितना ज्यादा कोट कर सकते हो उतना ज्यादा कोट करो, ताकि कोई आगे डिस्काउंट भी मांगे तो तुम दे दो। भाई एक चीज जो सबसे अच्छी लगी मेरे को इन प्रोडक्ट्स की, कि जो इनका माल है ना वो काफी थिक है। मतलब जो ये लिक्विड्स और केमिकल्स का काम होता है ना, पानी से ओरिएंटेड होता है। 75 to 80% इसमें पानी डलता है। केमिकल ज्यादा होगा तो कॉस्टिंग ज्यादा होगी। तो ना कॉस्टिंग लोग कितनी भी बढ़ा सकते हैं, कितनी भी कम कर सकते हैं, बट इनका माल अच्छा लग रहा है मुझे। अब हम इसको लेके जाने वाले हैं होटल्स, ऑफिसेस, हॉस्पिटल, किसी में भी जाके हम इनको बेचना चालू कर देंगे। बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी तुम्हारे को कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है शर्माना। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं वो सीक्रेट लोकेशन पे। सीक्रेट तो नहीं, मतलब एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर दिल्ली में ना बहुत सारे होटल्स हैं, थोड़े लो लेवल के होटल्स हैं। तो वो है पहाड़गंज, और पहाड़गंज में ना मतलब सारे होटल्स जो हैं वो ऐसे ही सस्ता सस्ता माल ढूंढते हैं। मैं डायरेक्ट बड़ी चेन्स में इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, बड़ी चेन्स होते हैं ना उनके ना ऐसे टेंडर वेंडर निकलते हैं और उनका एक ही फिक्स सप्लायर होता है। इसलिए मैं वो छोटे होटल्स पकड़ रहा हूँ जहाँ पर वो ऐसे ही नुक्कड़ वाली दुकानों से सामान पकड़ते हैं, उनको जाके हम डोर टू डोर सेलिंग करते हैं। पिचिंग टाइम फिर से चालू। उन्होंने मेरे को बोला है कि वो ये सारी चीज में इंटरेस्टेड है। ऑल दे नीड कि इनको उसकी ना ब्रांडिंग चाहिए, वो बिना ब्रांड की चीज खरीद नहीं सकते बिकॉज चोरी का माल है, मतलब उनको ऐसा शक होता है। तो उन्होंने मेरे को ये बात बोली। मैंने बहुत सारे होटल्स को पिच किया एंड सभी को प्रोडक्ट सही लगे, बस सबकी एक ही डिमांड थी, ब्रांडेड चाहिए, ब्रांडेड। भाई जितने होटल में जा रहा हूँ ना सबकी एक ही डिमांड है, वो कह रहे हैं बिना ब्रांड के, बिना स्टिकर के, बिना नेम के हम खरीदेंगे ही नहीं। अब बहुत ज्यादा काम बढ़ने वाला है यार। तो मम्मी पापा सुनो, अब जैसा आपको पता है आई एम बैक अगेन एट केमिकल लाइन। अब मैं नाम सोच रहा था कुछ अच्छा, तो कोई ब्रांड नेम सजेस्ट करो। घाकूराम एंड सन्स। वाओ, कोई खरीदेगा? मम्मी कोई आइडिया? एक्वाकेयर रख ले यार, रख ले बंदरिया ब्रांड, तेरी शक्ल से मैच करेगा। हाँ तो मैं बांदर ब्रांड। गाइस आइदर एक्वाकेयर और बांदर ब्रांड। भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, पापा की सजेशन तो लेने लायक नहीं है, बट हाँ मम्मी की सजेशन मेरे को अच्छी लग रही है। एक्वाकेयर नाम बहुत सही लग रहा है एंड आई एम थिंकिंग कि ये नाम रख लूं। जब आप अपने ब्रांड का नाम रखते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो आपका नाम होगा उसी से धंधा बहुत बड़ा हो सकता है। सेम मैं सोच रहा हूँ एक्वाकेयर रखूं, नाम बहुत एलीट है, इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखूंगा। तो सबसे पहले लोगो डिजाइनर्स ढूंढते हैं एंड ब्रांड बनाते हैं। भाई तगड़ा ब्रांड स्टार्टअप, फिर जाएंगे शार्क टैंक में
10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट उनसे लेके गाड़ी आ जाएगी। तो गाइस बेसिकली मुझे बहुत सारे नंबर्स मिले हैं जो लोग ऑनलाइन ये काम करते हैं, लोगो एंड ब्रांड्स डिजाइन। तो मेरे को इंडिविजुअल भी 1-2 लोग मिले हैं जो रोहिणी के ही हैं और अच्छा काम करते हैं, जैसे बीएम सहगल सर बता रहे हैं कोई। तो मैंने 5-6 डिजाइनर से बात करी और अपनी रिक्वायरमेंट समझा दी। मेरे को इस वक्त ना प्राइसिंग की दिक्कत नहीं, क्योंकि बजट है मेरे पास। मैंने उनको बोला कि अपना प्रीवियस वर्क भेज दो, मुझे प्रीवियस वर्क अच्छा लगेगा तो फिर हम काम कैरी ऑन करते हैं। और एक लोगो डिजाइन 3-3 हजार रुपए का हो रहा है भाई, मर जाऊंगा। तो गाइस सारे डिजाइनर्स के लोगोस वोगोस देखने के बाद मेरे को बीएम सर का काम बहुत अच्छा लगा एंड उन्होंने एक सैंपल लोगो भेजा है जो मुझे एक्वाकेयर का बढ़िया लग रहा है। उन्होंने मुझे बोला कि सारी CDR फाइल्स जो भी उन्होंने बनाया है वो रात तक भेज देंगे, तो कल से हम स्टिकर प्रिंटिंग का काम चालू कर सकते हैं। ब्रांड लॉन्च होगा रे बाबा। भाई बहुत जगह मैं गया बट जैसा स्टिकर मेरे को चाहिए था ना एक्चुअल में कोई काम नहीं कर पा रहा था, बट अब फाइनली मेरे को यहाँ पर सिग्नेक्स पे वो चीज़ मिल गई है एंड भैया हमारे को कह रहे हैं कल सुबह 11 बजे तक 12 बजे तक हमारे को स्टिकर्स दे देंगे, तो कल मिलते हैं। तो गाइस फाइनली इतने सारे शॉप्स पे घूमने के बाद हमारे स्टिकर्स हो गए हैं रेडी एंड ये मैं कैन ले आया। मैंने कहा एक बार फ्लोर क्लीनर का प्रॉपर दिखा दूं आपको। एक्वाकेयर डिजाइन, ओए होए होए होए, एक्वाकेयर फ्लोर क्लीनर्स। और ऐसे ही एक्वाकेयर के सारे प्रोडक्ट्स रेडी हो जाएंगे एंड हमारा ब्रांड इज रेडी फॉर द लॉन्च। आई एक्चुअली आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ भाई। तुम एक बार देख रहे हो क्या लुक आ रही है भाई इन प्रोडक्ट्स की। कोई कह सकता है ये काम मैंने सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो के लिए शुरू करा है, तो मैं एक्चुअल धंधा कर सकता हूँ इन सब से यार। मैंने सबकी MRP 540 रखी है, सिर्फ ग्लास क्लीनर को छोड़ के। ग्लास क्लीनर की MRP 460 है, बट मैं MRP से ऑब्वियसली 20-25% नीचे बेचूंगा और कोई बोलेगा तो मैं 50% नीचे भी बेच सकता हूँ। अगर हम 540 का टॉयलेट क्लीनर 270 में बेचते हैं तो भाई मेरे को तो कॉस्टिंग ही 125 रुपए की पड़ रही है। मतलब मैं 2.5x प्राइस कमा रहा हूँ, 2.5 गुना रेट कमा सकता हूँ। बहुत मार्जिन है इसमें, पानी के लाइन में बहुत काम है। तो भाई ब्रांडेड अब हमारे सामान का रिस्पॉन्स तो काफी सही आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ जितने ज्यादा होटल कवर कर सकूँ वहां जाके कवर कर लूँ। भाई होटल टुडे इंटरनेशनल ने तो अपना कार्ड भी दे दिया है, हमारे से एक पीस हर चीज़ का मंगवा लिया और उसने बोला अगर क्वालिटी अच्छी लगी, अच्छा रिस्पांस आया टीम का तो वो रेगुलर हमसे काम करेगा। मैं तो नॉर्मल बिजनेस चालू करते हैं तो सही में धंधा बनने वाला भाई। होटल इंटरनेशनल ओपी बॉयज। इस बार सभी होटल्स को प्रोडक्ट काफी पसंद आए। 2 होटल्स ने तो ऑर्डर भी पक्के कर दिए, बट सिर्फ एक इशू था, इनका ऑर्डर सप्लाई कैसे होगा, स्टोर कहाँ हो। तो भाई जब हम हेवी प्रोडक्ट का बिजनेस चालू करते हैं ना तो तुम्हारे को स्टोरेज की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसा होता है ना इतना सारा माल उठा के तुम घर में नहीं रख सकते। तो भाई हमारे अपार्टमेंट की एक स्पेशल बात है कि भाई इसमें शाफ्ट है और इसको हम स्टोर रूम बोलते हैं और मैंने अपना सारा स्टॉक यहीं जमा दिया है और जो भी डिलीवरी होने वाली है वो यहीं से होने वाली है। एंड भाई मेरा काम है मार्केटिंग का, मैं जाऊंगा ऑर्डर्स लेके आऊंगा। तो डिलीवरी के लिए मुझे कोई हेल्प चाहिए थी एंड डिलीवरी के लिए मैंने इमाम भाई को रख दिया। मैं उनकी वेट कर रहा हूँ जस्ट, वो हमसे 300 रुपए पर डे लेने वाले हैं एंड उसमें हमारी सारी डिलीवरीज होने वाली है। तो उनका वेट करता है, जैसे वो आते हैं हम अपने पहले 2 ऑर्डर सप्लाई करते हैं। लेट्स गो गाइस, ये इमाम भैया और ये हमारी हेल्प करने वाले। लेट्स गो इमाम भैया। ओहो फुल पावर बॉयज, देखो हमारा। और मैंने इमाम भाई को सारी डिटेल समझा, कहाँ माल जाएगा, किसको माल देना है, सब कुछ। डिलीवरी भाई हमेशा खुद मैनेज करनी पड़ती है, ये याद रखना भाई, क्योंकि अगर डिलीवरी खुद मैनेज नहीं करोगे ना स्टॉक कभी गड़बड़ हो सकता है, डिलीवरी गड़बड़ हो सकती है। अब इमाम भैया सारा समझ चुके हैं और साथ हमने भैया भी रख लिया है जो हमारी सारी डिलीवरी सस्ते में करने वाले हैं। ठीक है भैया, डन है। ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। इन पे एड्रेस वेड्रेस सब लिखा था और इसी के साथ हमारा धंधा हो गया शुरू। बट अभी जो मेन हमारे पॉइंट ऑफ दिक्कत है ना, हमारा जब रिक्शा भर के जाएगा तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन लो होगी। अभी ट्रांसपोर्टेशन हाई पड़ रही है क्योंकि हमारे ऑर्डर्स छोटे हैं, बट मार्जिन यू नो गाइस, 125 की चीज यहाँ पर 300 सवा 300 की जा रही है। बल्ले ओ बल्ले, पैसा कमाएंगे। इमाम भाई के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ तो थोड़ा वो डर होता है ना, तुम्हारा पैसा सेफ रहे, तुम्हारी डिलीवरी टाइम लियो कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए, बस वो ही है। I hope everything goes well. हो गई सारी डिलीवरी, दिक्कत तो नहीं हुई? अब सेल्स बढ़ गई थी तो हमें चाहिए थे और भी ज्यादा प्रोडक्ट। एक छोटी सी दिक्कत है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में, यहाँ पर फैक्ट्रियों की घंटियां ही नहीं है यार। अरे खोल दो भाई, हेलो। अरे खोल दे भाई। हाँ जी भैया जी, मैं आपकी फैक्ट्री पहुंच गया था। मेरे को ना 10 डब्बे टॉयलेट क्लीनर, 10 डब्बे फ्लोर क्लीनर, 10 डब्बे फिनाइल, ग्लास क्लीनर और ये सारा सामान चाहिए। तो बेसिकली मैंने सारा ऑर्डर प्लेस कर दिया है। मैंने हर चीज के 40 पीसेस, मतलब 10 डब्बे, एक डब्बे में 4 पीस आते हैं, तो 40 पीसेस ऑर्डर कर दिए हैं। और भैया ने मेरे को बोला है कि जो भी ओवरऑल आपका प्राइस बनेगा हम उस पर 10% ऑफ दे देंगे। एंड मैंने उनको ये बोला था कि भाई एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ, हैंड टू हैंड कैश कर रहा हूँ। तो उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है। तो 23,800 का टोटल बिल है जिसपे 10% का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। 21,420 की हमारी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। यहाँ पर सामान रेडी करते हैं, टेम्पू आएगा, टेम्पू का एक्स्ट्रा किराया लगेगा। तो देखते हैं, इतना सारा सामान मैं अपनी गाड़ी में नहीं ढूंढूंगा।
इसी के साथ हमारे बिजनेस ने ले लिया था बहुत ही तगड़ा बूस्ट। इसको और बढ़ाने के लिए मैं करने वाला हूँ पुश सेलिंग। मैं मतलब देखो यार, क्वांटिटी अच्छी, क्वालिटी अच्छी, प्राइसेस कॉम्पिटिटिव, तो कमी का है भाई सेलिंग में। हम उनको बार बार पुश सेलिंग करने वाले हैं, उनको कॉल पे कॉल करने वाले हैं कि भाई आपका क्या अपडेट है, मेरे को बताओ, कोई और प्राइस में कमी हो। क्योंकि आफ्टर सेल सर्विसेज ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोगों को ये रहता है ना कि यार इसको माल बेचने की अपनी कितनी ज्यादा चुल है। और मेरा एक सब्सक्राइबर है जो मेरे साथ काम करना चाहता है, तो उसको मैंने बोला कि भाई तू मेरे 5 वीडियोस में भी आया, मेरे साथ ये वाले काम पे काम करना चाहेगा तो बता। तो उसने हाँ कर दी। मैं उसको देने वाला हूँ 500 रुपए पर दिन के लिए, और मैं यहाँ से फोन पे सेल्स करूंगा, वो वहां से मार्केट कवर करेगा। तो भाई सेल्समैन वाज अमेजिंग, लिटरली मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हमारा सब्सक्राइबर इतना अच्छा होगा सेल्स में। कैसा भैया? बढ़िया है जी। कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। ले लो फिर एक लाइक दे दीजिए अपना। उसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट धुआंधार बिकने लग गया था। शुरुआत मजबूरी में किए थे, पर अब मजा आने लगा। भाई सेल्समैन जब जा रहा है, इतने सही ऑर्डर ला रहा है, मेरे को पुराने दिन याद आ गए और मेरा धंधा एकदम मस्त चल रहा है। धीरे धीरे पर मैं बढ़ूंगा। वो जिंदगी में ना एक चीज बिजनेस की बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अपने रूट स्ट्रॉन्ग करनी है। तो मैं रूट स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मेरा जो है स्टॉक है वो क्लियर करूंगा जो मैंने ऑर्डर करा है, फिर इससे भी बड़ा ऑर्डर प्लेस करूंगा, बट मुझे उसके लिए ना उससे भी बड़ा वेयर हाउस चाहिए। तो बहुत सारी चीजें आती हैं। किसे पता था इतने सुनहरे सपनों पर पानी फिरने वाले। आई हैव अ वेरी बैड न्यूज, वेरी बैड मतलब वेरी बैड। 9 दिन से इतना मन लगा पड़ा हूं कि मेरे को ये धंधा बड़ा करना है। एक्वा केयर जिस नाम पे मैंने ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहा हूं ना, वो दिल्ली में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एंड मैं इसका ट्रेडमार्क नहीं ले सकता। वो अगर इंक्वायरी जनरेट करता है, मतलब ऐसा होता है कि हमने ब्रेड करा कि मेरे को ये नाम चाहिए, और उन्होंने अगर बोल दिया कि हमारे को प्रॉब्लम है तुम्हारे नाम लेने से, तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे, मतलब इस नाम को और यूज नहीं कर पाएंगे। फिर अगर हम वो यूज करते तो वो इलीगल हो जाता है एंड बहुत बड़ा झमेला है। तो मैंने और जासूस ने ये डिसाइड करा कि हमारे को अभी ये बिजनेस होल्ड पे डालना पड़ेगा जब तक हमारे को परमिट एकदम फ्री हैंड नहीं मिलता उस ब्रांड से कि एक्वा केयर तुम यूज करो ना करो। हमने अभी ये रियलाइज करा कि इतने दिनों में हमने सिर्फ और सिर्फ 58,600 रुपए की सेल करी है, 58,600 की, जिसमें से 23,000 हमने स्पेंड करते ऑर्डर पे, 6,000 हमारे लोगों पे लगे थे, 1,500 हमारे स्टिकर पे लगे थे, ट्रांसपोर्टेशन हमारी पर 3,500 रुपए की लगी है, लड़कों का खर्चा अराउंड 4,000 रुपए का हुआ है एंड हमारा टोटल प्रॉफिट एट दिस मोमेंट 20,000 रुपए आ रहा है। 9 दिन में 20,000 रुपए कमा लिए थे। बट वही कहते हैं ना, मतलब जब किस्मत ही खराब हो ना तो क्या ही कर सकते हैं। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि वीडियो ओवर कर दूं और अब गाड़ी का सपना छोड़ूं, बट फिर वही बात है ना, जब चीज शुरू करिए तो खत्म करते हैं ना। बनाएंगे 10 लाख रुपए तक की चीज बनाएंगे। तो मेरा दिमाग ये चल रहा है, तो हमने अब तक फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में जितने बिजनेसेस बनाए ना, उनको ऑटोमेशन पे चलाते रहे। और अभी मैंने सोचा कि मैं नितिश के पास फिर से जाऊं, उसका जो BBW भोले भटूरे वाला है उसमें फिर से उसको बोलूं कि हम इस पे एड्स चलाते हैं, धंधा और बड़ा करते हैं। जो चीज हमने चालू करी है उसको फिर सिरे से पकड़ते हैं। यार नहीं मानेंगे, करेंगे। 60,000 हमारे खाते में है, इसको बड़ा लेके चलते हैं। तो गाइस जब मैंने नितिश से बात की तो उसने बताया कि जब से हमने काम छोड़ा है सेल्स काफी ड्रॉप हुई है एंड पहले हमने एड्स चलाई थी, इसलिए सेल्स वर गुड। ओके गाइस, वी आर बैक विद नितिश अगेन। और मैं इसको बहुत परेशान कर रहा हूँ, बट मैं इसको परेशान तेरे बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ कि तेरा धंधा बड़ा हो। तो हमने ये डिसाइड करा था कि अगर हमारे को इसकी जोमेटो सेल्स बूस्ट अप करनी है तो हमारे को फिर से कहते हैं ना अपना कैटलॉग बड़ा कर दो, ताकि हर चीज जब भी लोग सर्च करें तो उसमें तेरे को ढूंढे। तो हमने 2 चीजें सोची है कि हम सैंडविचेस, पनीर सैंडविच, कुछ हेल्दी ऑप्शंस डालें, कुछ कोल्ड कॉफी वाला ऑप्शन डालें एंड बल्ले बल्ले फिर सेल्स बूस्ट कराते ना। एड्स चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम चलाएंगे ना, हमारी गारंटी है। एड्स तो मैं सामान लेके आया हूँ सैंडविच के लिए। पहले तो मैं ब्राउन ब्रेड लेके आया हूँ जो ग्लूटेन फ्री है, मतलब इसमें ये सारी व्हीट ब्रेड है। मैं तेरे को बताता हूँ, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है कि तू क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है, स्वाद होना चाहिए, तू बनाएगा, मैं टेस्ट करके अप्रूवल दे दूंगा। तो मैंने सारा खाना टेस्ट किया और सैंडविच एंड कॉफी तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थे। वेजिटेबल सैंडविच हम देने वाले हैं 109 का, ठीक है। कोल्ड कॉफी जो हमने पी है ये है 99 की, और जो हमारा पनीर टिक्का सैंडविच है वो रहने वाला है 129। जो हमारी कोल्ड कॉफी है 20 रुपए या 25 रुपए पड़ेगी, सब कुछ मिला के इंक्लूडेड, मतलब सब कुछ। सैंडविच की जो हमारी कॉस्टिंग है ये अराउंड 35 रुपीज, और पनीर टिक्का की बस उसमें 20 रुपए का पनीर ऐड करता है क्योंकि वो पनीर डाले। ओवरऑल इसमें हमारे को बचते 50-60% बच जाएगा। 60% बड़े प्यार से बचे, और तेरा काटने का मेरे को 40-45 तो बच जाएगा। तेरे को बड़े आराम से बचेगा। लेट्स गो, बिजनेस चलाते हैं। हे भगवान, अभिषेक के चेहरे पर ये हसीन खुशी बरकरार रखना। एंड हमने वेट किया, बट 3 दिन तक कोई भी सेल्स में इंप्रूवमेंट नहीं हुई। अब इसका हमें कुछ सॉल्यूशन निकालना है। देख 3 दिन हो गए हैं और बिजनेस कोई नहीं आ रहा। एंड मेरे को देख इतना टाइम इन्वेस्ट करना पसंद नहीं उस चीज पे जहाँ पर काम ना हो। तो अगर तू चाहता है कि ये चीजें बढ़े, क्योंकि देख मैंने ना बहुत एनालाइज करा है, जैसे मोमोज होते हैं, पिज्जा पॉकेट्स होते हैं, फ्राइज होते हैं, कोल्ड कॉफी होती है, सारी चीजें ना रात को 10-11 बजे के बाद भूख लगती है जब मम्मी पापा सो जाते हैं खाने में। और अभी तेरा जो टाइमिंग है, तेरा जो वर्किंग आवर्स है वो सुबह 6 बजे से
शाम 4 बजे 4 बजे तो अपना किचन बंद कर देता है। मोमोज तो खाने का मन नहीं उसके बाद करता है। मेरा पहले ऑर्डर्स लगे, ठीक है, जोमेटो एड्स चलती रहेंगी तो ऑर्डर लगते रहेंगे, बट अगर हम इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, ये लॉन्ग रन बिजनेस के लिए तेरे सही नहीं। हमें लेट नाइट वर्किंग चालू करनी पड़ेगी ताकि हमारे को जो ऑर्डर्स लगे वो रात को लगे। वैसे कर सकते हैं, रात को 1 या 2 बजे तक अगर हम काम करें ना, तो सोच रहे हैं कि हम इकट्ठे सेल कर लेंगे, वो हम 100% करेंगे। मैं एक्चुअल में जरूर बताता हूँ, मैं चाहता हूँ दिन की 5 से 6 हजार की सेल कम से कम होनी चाहिए, ताकि इन दी एंड जाते जाते हमारे को कहीं ना कहीं 2-2.5 हजार रुपए तो बचेंगे। बिल्कुल, तभी फायदा है इस बिजनेस का, नहीं तो लॉन्ग रन में कोई फायदा नहीं है। हमारे प्लान से हमारे ऑर्डर्स तो इंक्रीज हुए, बट काफी स्लो। रात को 10-10 बजे डिलीवरियां करा रहे हैं। लो भैया, मैं ना बड़ी देर से दिमाग लगा रहा था, मैं सही बता रहा हूँ, और मेरा दिमाग ना चल चुका है। जोमेटो भी एक ऐप है जो पैसे कमाने आई है। मैंने जोमेटो को पैसे दिए कि मेरा रेस्टोरेंट को ना तुम बूस्ट करो और इस पे धंधा लो। उस पे एड्स चली, उन्होंने धंधा दिया। अब मैंने जोमेटो को पैसे देने बंद कर दिए, तो वो मुझे ऑर्गेनिक रीच क्यों देगा? सेम लाइक यूट्यूब पे अगर मैं एड्स चला के व्यूज लूंगा, ऑर्गेनिक रीच क्यों दूंगा? वो कहेगा ना भाई पैसे दे, ये आदमी तो मुझे पैसे दे सकता है। तो अब भाई के पास आ गया मास्टर आइडिया। मैं अपने 15-20 दोस्तों को करूंगा कॉल, अमर क्या हाल है, डाइट पे तो नहीं चल रहा? एक काम कर, मैं तेरे को मतलब मेरी तरफ से तुझे भोले भटूरे वाले पे जो खाना खा ले, जोमेटो से खाइयो, और जो भी खाएगा 5 स्टार रेटिंग दियो। देख, तुझे जो खाना खा भोले भटूरे वाले से, पैसा मैं दूंगा, ठीक है? सब ऑर्डर करते हैं, पैसा मेरी तरफ से। तुझे क्या करना है, 5 स्टार रिव्यूज देने में BBW। भाई ये 15 दिन मेरी लाइफ के और मेरे बिजनेस लाइफ के सबसे टफेस्ट 15 डेज रहे हैं। मैंने एक इतना अच्छा बिजनेस चालू करा था जो मुझे ट्रेडमार्क की वजह से रुकना पड़ा, नहीं तो मैं इस वीडियो में आई स्वेयर मेरा प्लान था 1 लाख रुपए पूरे करने का, बट नहीं हो पाया, ट्रेडमार्क के चक्कर में रुकना पड़ा। अब ये क्लाउड किचन में भाई मैंने क्या कुछ नहीं करा, मैंने उसके भाई प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करवाए हैं, मैंने उसका टाइमिंग चेंज कराया, मैंने एड्स चलवाई है, मैंने उसको इतना सेल बूस्ट करने के लिए भाई साहब रिव्यूज डलवाए हैं भाई अपने दोस्तों से भी। हम भाई 5,000 रुपए दिन की सेल पे नहीं पहुंच पा रहे। मेरे को ये था कि एटलीस्ट वीकली सेल जो हमारी 7 दिन की हो वो 35,000 की, तो बट हमने लिटरली सिर्फ और सिर्फ 26,000 की सेल करी है। मेरा प्रॉफिट मार्जिन बनेगा 8,400 रुपए, जिसमें से मैंने रॉ मटेरियल मंगवाया है, एड्स चलाई हैं, अपने दोस्तों को भी खिलाया है, तो लगभग 3200 रुपए इसमें माइनस कर दो तो 5,200 रुपए ये कमाए मैंने इस बिजनेस से एक हफ्ते में। 700-800 742 रुपीज बच रहे हैं डे के। तो इससे तो बहुत अच्छा था कि मैं 3 टॉयलेट क्लीनर बेचूं और 750 रुपए कमा लूं। हमने 5200 रुपीज कमाए इस बिजनेस से, 20,000 हमने कमाए हैं अपने क्लीनिंग रेंज वाले बिजनेस से, और 40,000 हमने पहले कमाए थे। तो 65,200 पे हम अपना गल्ला बंद करते हैं इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैंने कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, अभी तो कुछ भी नहीं सोचा यार। एक्वाकेयर से मेरा ट्रेडमार्क दिलवा दो, नहीं तो मैं उसी बिजनेस को बहुत बड़ा कर दूंगा। सोचूंगा समझूंगा, बट आई विल बी बैक। 10 लाख तक जाना है। इस वीडियो पे 5 लाख लाइक दे दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।